तो हेलो एवरीवन। देखो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर चार्ट को देखें कैसे। देखो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, हमें भी ट्रेडर बनना है, हमें भी नौकरी से आज़ादी लेनी है, लेकिन सबसे बड़ा जो इंटरफेस आ रहा है दोस्तों उन लोगों के सामने आ रहा है कि वो हाउ टू रीड चार्ट, चार्ट को कैसे देखें। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई भी बिगिनर ट्रेडर है उसको अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसको चार्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और चार्ट को देखते ही हो जाता है मूड खराब, कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या देखें, कैसे देखें, किस किस चीज का ध्यान रखें, किस किस को ना देखें, किसके बेस पर चार्ट देखें, क्या तरीका है देखने का, किस तरीके से देखे जाते हैं, कौन सी चीजें ध्यान में रखी जाती है। तो वो सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, और उसके लिए मैंने आपके लिए नोट किए हैं टोटल 16 पॉइंट्स। जी हाँ गाइस, एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, टोटल 16 पॉइंट्स जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब एक एक दो दो करके मिल जाएंगे, लेकिन असेंबल किए हुए एक जगह पर आपको नहीं मिलने वाले, जो कि मैं आपको इस छोटे से वीडियो में देने वाला हूं। और आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना ट्रेडिंग की, वो है चार्ट। अगर चार्ट नहीं देखना आता आपसे तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। सॉरी, अभी वीडियो छोड़ दें और चले जाएं। अगर चार्ट से डर लगता है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, इसलिए चार्ट से हमें दोस्ती करनी पड़ेगी, और वो दोस्ती कराऊंगा मैं। सो डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहां पर मैं आपको टोटल 16 पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको मिलेगा चार्ट को, चार्ट में देखना क्या है, क्या चीज नहीं देखनी है, किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है। ये सारे 16 पॉइंट्स अगर आप अपनी ट्रेडिंग के करियर में, या मतलब ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या फिर बिगिनर में आप इसको अप्लाई करते हो, तो गाइस डेफिनेटली यकीन मानिए आप एक ट्रेडर ही नहीं सुपर ट्रेडर बनोगे, बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं बताता। मतलब कुछ चीजें ऐसी है, कोई भी सेक्टर हो, कुछ भी हो, कुछ चीजें ऐसी होती है वहां पर कुछ चीजें छिपा ली जाती है, और मैं नहीं चाहता कि जो जानता हूं वो मैं आपसे कोई भी चीज छुपाऊं। क्योंकि क्या होने वाला है, देखो मैं अगर आपको यहाँ पर जो भी चीज जानता हूं बता दूं, फिर भी पैसा तो आप अपने हिसाब से कमाओगे। हर किसी का एक अलग अलग नजरिया होता है, आप कैसे ट्रेडिंग करोगे। देखो एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्या 100 में से 100 टॉपर बनते नहीं ना, लेकिन टीचर तो सबको सेम पढ़ाते हैं। सो गाइस सेम थिंग इज हेयर, यहां पर भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जो मैं जानता हूं। सो क्या आप रेडी हो। देखो मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एक हमें बताइए आप लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो देखो मेरे पास टाइम नहीं रहता था, तो अब मेरे पास टाइम आने वाला है। 2 दिन बाद मैं लाइव ट्रेडिंग भी करूंगा, लाइव ट्रेडिंग की वीडियो भी मेरे आएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। सो अगर अब तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लास्ट पॉइंट क्लियरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको पूरा वीडियो देखना है, एक भी चीज मिस नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों वो है हमारा वॉच विदाउट इंडिकेटर। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपने चार्ट को बिल्कुल सिंपल बनाना है। सिंपल मतलब जैसा वो है, नेचुरल जैसा वो है, जैसे उसकी शक्ल सूरत है हमें उसको वैसा ही रखना है। उसमें हमें कोई भी ड्राइंग नहीं करनी है, कोई भी ड्रॉइंग, कोई भी इंडिकेटर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कोई भी इंडिकेटर्स। सबसे पहले जब आप कोई भी चार्ट देखोगे बिल्कुल नेचुरली नंगी आंखों से, और बिल्कुल नंगा है ना वो, बिल्कुल नंगी से मतलब उस पर कोई भी हमने कोई भी इंडिकेटर नाम का कोई कपड़ा नहीं फैलाया है, बिल्कुल भी उस तरीके से देखना सबसे पहले, ठीक है। तब ही वो समझ में आएगा कि वो कह क्या रहा है। आप उस पर 50 इंडिकेटर्स की लाइन ड्रॉ कर दोगे तो चार्ट तो ढक ही जाएगा, आप देखोगे क्या। ये चीज जरूर ध्यान रखना, लेकिन मेक द चार्ट सिंपल। दूसरा गाइस, वॉच द रेंज। जब हम चार्ट देखें दोस्तों तो उसमें एक चीज होती है, कई बार क्या होता है मार्केट एक रेंज में फंसा होता है। देखो मैं यहां पर आपको केवल ये पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर मैं सबके ऊपर, अगर आप अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार दोगे, अच्छे से देखोगे, पूरा देखोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे वीडियोस को, तो मैं सबके ऊपर सारे पॉइंट्स के ऊपर एक एक वीडियो डिटेल्स में लेकर आऊंगा, ठीक है। हम यहां पर कम से कम 1-2 महीने तक चार्ट के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे, ताकि हमारी जो सबसे पहली जो चीज है चार्ट देखने की वो पक्की हो जाए। मेन चीज ट्रेडिंग में है क्या, चार्ट ही तो है, और चार्ट को ही हम इग्नोर कर दें इम्पॉसिबल। तो सारी चीजें हमें एक एक पॉइंट पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दूसरा हमें देखना है वॉच द रेंज। देखो जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आपको रेंज जरूर देखनी है कि मार्केट किस रेंज में फंसा हुआ है, क्यों, उसका पर्पस क्या है। मार्केट जब इस रेंज को, मान लीजिए एक रेंज में फंसा हुआ है, मान लीजिए एक रेंज में फंसा हुआ है,
मान लीजिए मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, वो रेंज है आपकी ये, ठीक है। मान लीजिए मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर हम ऐसे भी हो सकती है रेंज, इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये भी एक रेंज है, हालांकि ये ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। पैटर्न्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब सिंपली लेते हैं, मान लीजिए एक कोई भी चार्ट है वो एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आपको उस रेंज को जरूर देखना है। जब भी मार्केट इस रेंज को या तो अगर अप साइड में ब्रेक करेगा तो अच्छी, वहां पर आपको ट्रेडिंग के लिए कॉल या जो भी मिलेगी, कॉल मिलेगी। अगर डाउन साइड में ब्रेक करेगा इस रेंज को तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा पुट साइड के लिए, ये जो है। और ये जो रूल्स है ना, ये किसी में भी, बैंक निफ्टी में किसी भी चार्ट में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको रेंज को जरूर देखना है। जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा ऊपर या नीचे, आपको ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। जब तक इस रेंज में फंसा हुआ मार्केट, बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं मारने हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा जो पॉइंट है ना, देखो एक एक पॉइंट है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत, सारी चीजें, सारे पॉइंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि एक छोटी चीज की भी इंपॉर्टेंस होती है जब उसकी जरूरत होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट का सपोर्ट कहीं पर है, आपने कहीं से एंट्री ले ली, रेजिस्टेंस कहीं पर है, आपने रेजिस्टेंस को नहीं देखा, फॉलो जरूर करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द बेस ऑफ मार्केट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द बेस ऑफ मार्केट। मार्केट के आधार होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहीं पर मिलते हैं आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो ट्रेडिंग जो जोन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जोन होते हैं, वो यहीं पर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया तो आप इंस्टीट्यूशनल जोन जो होते हैं उनके ट्रैप में फंस जाओगे। तो चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, वन डे बिफोर। चौथा पॉइंट है वन डे बिफोर। मैं आपको हमेशा शॉर्ट वीडियो में बताता हूं कि आपको वन डे बिफोर, एक दिन पहले का चार्ट आपको जरूर देखना है। आपने मान लीजिए एक हफ्ते तक ट्रेडिंग नहीं की, या फिर आपने 2 दिन ट्रेडिंग नहीं की, आप तीसरे दिन जब आप ट्रेडिंग करने आओगे तो उससे एक दिन पहले का चार्ट जरूर रीड करके आओगे। क्यों? वहां से ही तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का सीक्वेंस क्या है, किस लय में चल रहा है मार्केट का। और वन डे बिफोर का जो चार्ट है उसमें देखोगे क्या, ओपन, हाई, लॉ और क्लोज। ओपन, हाई, लॉ और क्लोज, 4 पॉइंट्स आपको जरूर देखने वन डे बिफोर में, ठीक है। और पांचवा है साइकोलॉजी। मार्केट की जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है, यहां पर हम ये कहेंगे जो ट्रेडिंग है उसमें साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज है। मार्केट की साइकोलॉजी को समझो कि मार्केट का जो साइकोलॉजी वो क्या कह रहा है। ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो तो चार्ट जो है उसकी चार्ट की साइकोलॉजी क्या कर रही है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो सारे पॉइंट्स पर अभी मैं आपको कोई भी चार्ट नहीं दिखाने वाला हूं। मैं, अगर आप अच्छा से सपोर्ट करोगे वीडियो को, तो मैं सारे पॉइंट पर एक एक वीडियो डिटेल में लेकर आऊंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि वाकई में चार्ट इज द मेन थिंग्स ऑफ अ चार्ट। सॉरी, ये सारे कंपोनेंट्स जो है मेन थिंग्स है ऑफ चार्ट, और चार्ट इज द मेन थिंग्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स क्या है, मेन थिंग्स, मेन चीजें हैं चार्ट के लिए, और चार्ट मेन है किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो इवेंट चार्ट, इवेंट चार्ट क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है, मान लीजिए बजट आने वाला है, या फिर कोई ऐसे इवेंट, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे इवेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी सेक्टर के लिए या फिर किसी विशेष कंपनी के लिए कोई भी न्यूज आई हो, जैसे बजट आता है, ठीक है। तो बजट में आपको देखना है कि किसी सेक्टर के लिए आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है उस पर बहुत ज्यादा मेहरबान है किसी सेक्टर पे, ठीक है। मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर के लिए मेहरबान है, तो बजट जब आने वाला होगा या फिर जिस दिन आएगा उस दिन बैंकिंग सेक्टर के अगर पॉजिटिव न्यूज है तो उस दिन चार्ट उसका रॉकेट बने होंगे। और वहां पर आप क्या करोगे, पुट साइड के लिए अगर कॉल ढूंढोगे, पुट साइड के लिए ट्रेडिंग करोगे तो आप फंस जाओगे। तो जब भी आप ट्रेडिंग करो तो इवेंट चार्ट को फॉलो करना है। इवेंट चार्ट कह रहा है अपसाइड में, इवेंट चार्ट मतलब किसी ऐसी न्यूज, गुड न्यूज की वजह से चार्ट जो है अपसाइड में चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, और आप ट्रेडिंग करने बैठे हो। मान लीजिए HDFC बैंक में है, ठीक है, उसका रिजल्ट आने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसका चार्ट बना हुआ रॉकेट, और आप करने लगे हो वहां पर पुट साइड की तरफ ट्रेडिंग। तो आप पुट साइड की तरफ बाय करके बैठ गए, और वहां पर आप कह रहे हो कि चार्ट ऊपर जाए, शायद ये ऊपर जाए। क्यों जाएगा भाई? HDFC का बैंक रिजल्ट अच्छा आया है तो फिर वो क्यों जाएगा? वहां पर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको इवेंट्स का जब भी ट्रेडिंग करो तो आपको एक दिन पहले न्यूज, अपनी मार्केट की न्यूज, बड़ी बड़ी हेडलाइंस आपको न्यूज जरूर देखनी है, ठीक है।
सातवां, प्रॉफिट बुकिंग। मान लीजिए मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूं। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहां से इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है। अब यहां से मार्केट में आ रही है गिरावट, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग का क्या मतलब है, जब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, इस जगह से मार्केट ऊपर जा रहा था और मार्केट में यहां से आई गिरावट, तो आपको मान लीजिए चार्ट चार्ट जो है यहां तक गिर गया, तो आप कहोगे नहीं यार मार्केट तो अप ट्रेंड में है और ये गिरेगा नहीं, ये ऊपर ही जाएगा। आप क्या करोगे, आप कॉल साइड के लिए एंट्री ले रहे हो। लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि मार्केट ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आपको वो चीज भी ध्यान में जरूर रखनी है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग को भी जरूर ध्यान रखना है। मार्केट मान लीजिए एक दिन या फिर आधे दिन से, हम मान लीजिए सुबह मार्केट ओपन हुआ और अप ट्रेंड में ही जा रहा है, ठीक है, तो 12-1 बजे 2 बजे आप ट्रेडिंग करने बैठे, आपने देखा कि मार्केट तो अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो अप ट्रेंड चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको यह भी देखना है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। जो लोग सुबह एंट्री किए थे, हो सकता है वो 12-2 बजे के बाद निकलने की सोचे, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो उस चीज को आपको दिमाग में जरूर रखना है। आप ये मत देखना कि अप ट्रेंड में चल रहा है तो नहीं, अप ट्रेंड में चल रहा है, कॉल साइड के लिए बाय कर लो, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो पुट साइड में भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपको वो चीज भी, प्रॉफिट बुकिंग का भी फॉलो करना है। प्रॉफिट बुकिंग को क्या करना है, फॉलो करना है आपको। डोंट फॉलो कॉल। कुछ लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं, सर आप मेरा लॉस कवर करवा दीजिए। बहुत से लोगों का कमेंट्स आता है इंस्टाग्राम पर, ठीक है, और एफबी पर भी मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पर भी पेज है, सर आप कॉल प्रोवाइड कराते हैं क्या, सर मेरे को 20,000 का लॉस हो गया, सर मेरे को 50,000 का लॉस हो गया, सर मेरे को आप कॉल दे दीजिए, आप मेरा लॉस रिकवर करा दीजिए। भाई मैं उन भैयाओं से बोलता हूं, उन सर से बोलता हूं कि बिल्कुल भी किसी भी कॉल प्रोवाइडर के चक्कर में ना पड़े। डोंट फॉलो द कॉल। जो बंदा कॉल प्रोवाइड करा रहा है ना, वो एक स्कैम है, आपको केवल लूटने आया है। इससे क्या होगा पता है, जो आप चार्ट देखना जानते हो ना, वो भी भूल जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार उस बंदे ने बताया था कि इस लेवल पर बाय कर लेना, ठीक है, उसने तो अंदाज से बताया, उसने चार्ट थोड़ी देखा, उसका तो काम ही यही है 100 लोगों को फोन करके बोलना, उसके बाद बस 20 मिनटों की अच्छी होगी ट्रेडिंग तो बस उसके लिए ठीक है। लेकिन डोंट फॉलो द कॉल। अगर आपको ट्रेडर बनना है, सिंपल मेरा लॉजिक ये है, अगर आपको ट्रेडर ही बनना है तो किसी भी कॉल प्रोवाइडर की कॉल को फॉलो नहीं करना है। चार्ट पर देखो, लर्निंग करो, खुद लर्निंग करो, खुद ही एंट्री करो, खुद ही बाय करो, खुद ही लॉस करो। लॉस से डरना भी नहीं है भाई। शुरू के 1-2 महीने हो सकता है आपको लॉस हो, उसके लिए आपको क्या करना है, छोटी सी कैपिटल, क्या 8-10 रुपए से स्टार्ट करो, ठीक है, 8-10 रुपए से स्टार्ट करो। लॉस होगा, मार्केट में लॉस जरूर होगा। यहां पर अगर आप ट्रेडर बनने आए हो तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि मार्केट लेगा भी और देगा भी, लेकिन हमें ज्यादा लेना है, देना कम है, ठीक है। इसके जी पर हम इस चीज पहले फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो हमें किसी भी कॉल प्रोवाइडर को फॉलो नहीं करना है। उससे क्या है, आप जो भी चीज सीखते हो ना, वो आपकी वो चीजें भूल जाओगे आप, और आपका दिमाग हो जाएगा ब्लॉक कि नहीं उसने बोला था मेरे से पैसे लिए हैं। अरे भाई वो कुछ नहीं जानता। अगर ऐसा ही जानता है तो लगा दे 1 करोड़ रुपए आज ही, ठीक है, पैसा डबल हो जाएगा और उसके बाद बेच दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, वो सब एक स्कैम है, दूर रहना है। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कैंडल। चार्ट की सबसे छोटी जो इकाई है ना, वो है कैंडल। कैंडल इज द मेन पावर ऑफ चार्ट। मेन पावर ऑफ चार्ट, चार्ट जो बनता है वो कैंडल से बनता है, न कि कैंडल बनती हो चार्ट से। मैं अपने शॉर्ट वीडियो में हमेशा बताता हूं कि कैंडल्स को हल्के में मत लेना। यहां पर मैं बोलूंगा कि सब में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस कैंडल, मैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस जो है ना कैंडल्स को देता हूं। कितना भी बड़ा डाउनफॉल चल रहा हो, अगर सपोर्ट के आसपास आकर के कोई बुलिश कैंडल बन जानी तो वहां से बहुत बड़ा रिवर्सल आता है। कितना भी बड़ा अप ट्रेंड चल रहा हो, अगर रेजिस्टेंस के आसपास जाकर के वहां से अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो वहां, सॉरी बेयर्स कैंडल, तो वहां से डाउनफॉल निकलता है। तो कैंडल इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। कैंडल इज द मेन पावर ऑफ चार्ट। कैंडल्स को इग्नोर नहीं करना है, कैंडल्स पर भी आपको मास्टरी करनी है। 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट, वेट। अगर आपसे वेट करना नहीं आता ना तो आप ट्रेडर नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे भाई वेट करना ही तो सब कुछ है। फल लगाओगे, पेड़ लगाओगे तो फल कब मिलेगा, 5 साल 10 साल बाद, ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट और पेशेंस अगर आपके पास है तो ही ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो ये नहीं होगा ना।
तो आपको लगेगा यार मार्केट में 10 बज गए 12 बज गए मैंने ट्रेडिंग नहीं ले पाई हूँ, मैं जल्दी से मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, और उस हड़बड़ी में आप कोई ना कोई उल्टी सीधी ट्रेड ले लोगे और आपको होगा लॉस। फिर आप कहोगे कि मार्केट तो जुआ है, मार्केट में कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट जुआ नहीं है। कोई भी बंदा अगर ये कहता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, तो उससे बोलना भाई गवर्नमेंट जो है जुआ खेलने की इजाजत नहीं देती है, और ये सेबी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होता है। ठीक है, तो आपको वेट करना है। किसका वेट करना है? मार्केट को समझने का, चार्ट को समझने का, कैंडल्स को समझने का पेशेंस दिखानी है। चाहे दिन में एक ट्रेड लो, लेकिन कोशिश करो कि सही समय पर एंट्री लें, तो ही प्रॉफिट बनेगा। आप दिन में 5 ट्रेड ले लो, उसमें क्या फायदा है? आप लॉस कर जाओगे। लॉस हो गया तो क्या फायदा होगा उसमें? चाहे एक लो, लेकिन कोशिश ये करो कि प्रॉफिट बना कर निकलो। चाहे आप 100 रुपए का प्रॉफिट मारो, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 100 रुपए का प्रॉफिट बना के निकलें। ठीक है, सो वेट करना। ये चीजें हैं, चार्ट को कैसे देखें और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी, कैसे देखें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। 11th, ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट में एक चीज है, एक कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे मेरे भाई, आप लॉस में रहोगे, आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। ट्रेंड को फॉलो जरूर करना है। अप ट्रेंड चल रहा है और आपने देखा कि अप ट्रेंड चल रहा है और आपने देखा ही नहीं, आप आए सीधे आकर के और आपने क्या किया, पुट साइड के लिए किसी कॉल प्रोवाइडर ने बोला था कि आप पुट साइड के लिए ये जो है पुट में बाय कर लेना, और मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में, आप बाय करके बैठे हो कि भाई हमें तो कॉल प्रोवाइडर ने बोला था। मैंने बोला था आपका दिमाग बंद हो जाएगा। आप जानते होंगे ना, वो भी आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है, फिर भी इस बंदे ने आपका जो है डोंट फॉलो कॉल प्रोवाइडर ने आपका दिमाग ब्लॉक कर दिया और आप पुट बाय करके बैठे। ठीक है, वहां पर आप फंस जाओगे। तो ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी बड़ा मार्केट का 30 मार कहां हो, कुछ भी हो, ट्रेंड को नहीं आपको छोड़ना है, ट्रेंड के साथ ही चलना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। 12वां, फॉलो द मार्केट। मार्केट को कैसे फॉलो करना है दोस्तों? मार्केट को फॉलो करना है, मान लीजिए मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, या फिर मार्केट एक रेंज में चल रहा है। मान लीजिए मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, ये फॉलो करना है आपको। डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये भी फॉलो करना है। अगर मार्केट एक रेंज में चल रहा है तो इस चीज से बच के रहना है। क्या समझे? मतलब ये है फॉलो द मार्केट, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है। मतलब हम ये कह सकते हैं ट्रेंड और फॉलो जो है लगभग एक जैसा ही है। फॉलो द मार्केट, मार्केट का आपको जरूर देखना है। ठीक है, अगर आप मार्केट के खिलाफ जाओगे तो मार्केट आपको बहुत भयंकर तरीके से बेइज्जती करके भगाएगा और फिर आप कभी वापस नहीं आओगे। 4 लोगों से जरूर कहोगे कि मार्केट तो एक जुआ है, मार्केट की तरफ मत जाना। और जो बंदे सीख कर आने वाले ट्रेडिंग में थे वो भी बेचारे नहीं आएंगे, उनका भी लॉस हो जाएगा, मार्केट में आए बिना ही लॉस हो जाएगा। हो सकता है वो सीख करके अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने मार्केट को फॉलो नहीं किया, आपने कुछ गलती की, आपने लॉस कर गया, और उसके बाद आपने 4 लोगों को और बताया, वो भी डर गए बेचारे, तो आपका लॉस हुआ और उनका भी लॉस करवा दिया। हालांकि वो सीख कर आने वाले थे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों। 13 नंबर पर जो है फॉलो द कंपोनेंट्स। फॉलो द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है? आप बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके। मेन 5-6 बड़ी कंपनी जो है उनको जरूर देखना है। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, उनमें आ रही है तेजी, उनमें क्या चल रही है? तेजी चल रही है। मान लीजिए आप आज ट्रेडिंग कर रहे हो, उनमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और आप सोच रहे हो कि पुट साइड की, क्या समझे, आप सोच रहे हो कि मैं पुट साइड के लिए कोई कॉल बाय कर लूं। भाई मेरे, जब इनके जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे बैंक निफ्टी बनी है, मेन तो कंपोनेंट्स वही है ना, बड़े बड़े जो हाथी हैं, एचडीएफसी बैंक है, वो ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाएगी ना। तो आपको फॉलो द कंपोनेंट्स। ट्रेडिंग जब करो, बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, आईसीआईसी बैंक के, एचडीएफसी बैंक के, एक्सिस बैंक के, एसबीआई बैंक के, इनका ट्रेंड भी देखना है कि भैया उनमें क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो नेगेटिविटी चल रही है और हम सोचे कॉल साइड की बात करने के लिए। जब मेन चीजें ही गिर रही हैं तो बैंक निफ्टी कहां से उठेगा? बना तो बैंक निफ्टी उन्हीं से है ना। मेन हाथी गिर रहे हैं तो आप कॉल साइड की मत सोचना। फॉलो द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स पर नजर जरूर रखनी है। टाइम फ्रेम, मेन चीज देखो, बहुत से लोग हैं कमेंट्स करते हैं सर टाइम फ्रेम क्या रहेगा। देखो मैं आपको बता दूं, अभी मेरे शॉर्ट वीडियो पर किस बंदे ने कमेंट किया था कि 1 डे का टाइम फ्रेम खोल रखा है
और 5 मिनट की बोल रहा है, मतलब उस बंदे का ये लैंग्वेज था, ठीक है, उसकी जैसे भी सिविलाइजेशन है, जैसे उसकी संस्कार है, जैसे उनको बताया गया है, ठीक है। देखो, तो उसमें होता क्या है, हम 1 डे के टाइम फ्रेम में 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। मैं उसमें क्या कर रहा था, 1 डे के टाइम फ्रेम में 5 मिनट का चार्ट देख रहा था। 1 डे के टाइम फ्रेम में 1 डे के टाइम फ्रेम में 5 मिनट का चार्ट देख रहा था। 5 मिनट के चार्ट देखने का मतलब है कि 1 डे का टाइम फ्रेम है पूरा, और 5 मिनट के चार्ट में मैं 5 मिनट की कैंडल देख रहा था उसमें। लेकिन उस बंदे ने मुझसे पूछा नहीं, तो मैं भी उसको क्यों बताऊं। अगर वो मुझसे पूछता कि भैया या सर जो भी है, कि सर आपने 1 डे का टाइम फ्रेम दिखा रहा है और 5 मिनट क्या बोल रहे हैं, तो मैं उसको बताता कि भाई 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे के टाइम फ्रेम से क्या मतलब है कि हमें उसमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखो, 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, एक 1 डे हो गया, उसमें हमें क्या पता चलता है, उसमें हमें मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। ट्रेंड ऑल ओवर ट्रेंड कैसा है। अरे यार, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आप क्या ट्रेंड देखोगे। मेरी एक बात बताओ मेरे को, आप देखो, मान लीजिए मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम और चार्ट खोल रखा है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा हूं मैं, तो 5 मिनट में या फिर आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड देखोगे, छोटा सा है वो। ऑल ओवर ट्रेंड 1 डे के टाइम फ्रेम में देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, वहीं तो आपको ऑल ओवर ट्रेंड, पूरा ट्रेंड क्या है मार्केट का, आज सुबह से मार्केट क्या चल रहा है, तो 1 डे में तो पता चलेगा। तो मैं वो तो देख रहा था। तो मैंने बात टाइम फ्रेम की क्या है। देखो, टाइम फ्रेम ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। हमें टाइम फ्रेम से बंध के नहीं रहना है। टाइम फ्रेम एक बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा चीज है, हमें टाइम फ्रेम का जरूर ध्यान रखना है। जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका कोई मेन वो नहीं है, कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करता है। चार्ट के समझने के ऊपर है कि आपके जो दिमाग में है चार्ट किस टाइम फ्रेम में आप उसको कैप्चर कर पा रहे हो। 5 मिनट में आपको कोई ट्रेड मिल रही है, आपके चार्ट समझ में आ रहा है कि हाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई मेरे को ट्रेड दिख रही है, तो वहां पर आप देख सकते हो। 15 मिनट का भी देख सकते हो, कोई 15 मिनट की कर रहा है, कोई 30 मिनट की करता है, ठीक है। मूव कैप्चर करने की बात है। मान लीजिए यहां पर देखो, मैं इसको मिटा देता हूं, कोई नहीं, मैं यहीं पर बताता हूं। देखो, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी ने यहां पर सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर करके यहां दोबारा आया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं 5 मिनट का टाइम में देखूं चार्ट को, तो 5 मिनट मान लीजिए यहां तक दिखाएगा वो बस। मैं इससे पहले क्या देखूंगा, ये वाला मुझे को कैसे पता चलेगा कि यहां पर मार्केट सपोर्ट लेगा, क्योंकि इससे पहले मार्केट यहां पर सपोर्ट लेकर आ चुका है। तो मैं ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करूंगा, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा, इसको बेस मान के तो करूंगा। मान लीजिए ये यहां पर 10 बजे का टाइम है और ये यहां पर 12 बजे का टाइम है या 2 बजे का टाइम है, तो 5 मिनट के टाइम में ये कहां दिखेगा, 1 डे का टाइम फ्रेम देखूंगा ना, तो तभी तो मुझे दिखेगा कि मार्केट ने एक बार यहां पर सपोर्ट लिया और दूसरी बार यहां पर इसके आसपास आया, तो यहां से बाउंस बैक मारा, तो मैं इसको क्या करूंगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, तभी तो पता चलेगा। 1 डे के टाइम फ्रेम में ये वाला तभी तो दिखेगा 10 बजे का और कहां 2 बजे का। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो इसके ऊपर भी डिटेल्स में वीडियो आएगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना। 15 मिनट जो है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, ट्रेडिंग में नहीं, हर जगह अप्लाई करो। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, सीखने की फ्लेक्सिबिलिटी रखो, जहां से मिल रहा है सीख लो। केवल 6 मंथ, केवल अगर आपने 6 मंथ दे दिए ट्रेडिंग सीखने के लिए, देखो मैंने कई वीडियो में 3 मंथ भी बोला है, 3 मंथ में आप ट्रेडिंग करने लग जाओगे। मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैं ट्रेडर बन गया, अब मैं प्रॉफिट कर सकता हूं। लेकिन 6 मंथ में आप ऐसे ट्रेडर बन जाओगे, कंटिन्यू कहीं से भी सीखो, कहीं से भी 6 मंथ में आप रोज प्रॉफिट हो या ना हो। देखो, ये ऐसा नहीं है कि जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर, उनको रोज प्रॉफिट होता है। मतलब आपकी जो ट्रेडिंग की जो पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या, देखो लॉस हर एक ट्रेडर को होता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी ने 10 ट्रेड लिया तो उसको, अच्छे ट्रेडर को 10 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, नहीं, ऐसा अगर सोचते हो तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, मार्केट की टाइम फ्रेम में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। 15 मिनट का टाइम देखो, 15 मिनट का समझ में नहीं आ रहा है तो 30 मिनट का देखो, 5 मिनट का देखो। आप केवल पूरे दिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के बैठे रहे और आपकी समझ में कोई ट्रेड नहीं आया, आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, हो सकता है आप अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी रखते तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई चार्ट में कोई ऐसी जगह मिल जाती, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल जाता जहां से आप ट्रेडिंग कर सकते थे। या फिर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 2 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो
आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, किसी भी टाइम फ्रेम से बंद करके नहीं बैठना है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। कोई भी बड़ा ट्रेडर एक टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग नहीं करता, एक टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। क्लियरिफिकेशन, सारे पॉइंट्स का निचोड़ है ये, सारे पॉइंट्स का निचोड़ है ये, इंपोर्टेंट लगा हुआ है। जब सारी चीज आप देख रहे हो उसके बाद आपको मिलेगा क्लियरिफिकेशन, तब ही ट्रेडिंग करनी है। मार्केट देगा आपको क्लियरिफिकेशन, ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा लगा, क्या समझे। आपको ऐसा नहीं करना कि भाई मेरे को ऐसा लगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए मैंने एंट्री की, लेकिन ये तो लॉस हो गया, अब मैं क्या करूंगा। नहीं मेरे भाई, मार्केट क्लियरिफिकेशन देगा। जब आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तब आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा अपने आप, अपने आप मतलब मार्केट अपने आप आपको दे देगा कि देख मेरे भाई ये है क्लियरिफिकेशन, यहाँ है मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये है मेरा ट्रेंड, ये है बुलिश कैंडल, ठीक है। और यहाँ है बायर, यहाँ है सेलर, यहाँ है इंस्टीट्यूशन जोन, यहाँ है बेस, यहाँ है सारी चीजें, ये है साइकोलॉजी, सारी चीजें आप जो सब चीजें जानोगे तो आपको क्लियरिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद जब तक आपको क्लियरिफिकेशन ना मिले, जब तक आपको मतलब चार्ट को आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको चार्ट पर दूर से पड़ी हुई मिले। आम के पेड़ के नीचे गए कभी, दूर से दिखते हैं ना, आम टपके हुए मिलते हैं, अरे वो पड़ा है वो पड़ा है, उठा लो उठा लो। ऐसे ही चार्ट को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस करना है कि चार्ट खोलते ही आपको दिख जाए कि यार ये ट्रेड यहां पर पड़ी है, एक ट्रेड यहां पर पड़ी है, एक ट्रेड यहां पर पड़ी है, कोई ले नहीं रहा है, लाओ मैं ही ले लेता हूं, और घंटे 2 घंटे में प्रॉफिट बनाओ और उसके बाद निकल लो बस। तो क्या क्लियरिफिकेशन मिल, क्लियरिफिकेशन कब आएगा, जब आप ये सारी चीजें देखोगे तो आपको चार्ट को देखते ही क्लियर हो जाएगा कि अरे यार एक ट्रेड यहां पड़ी है, यहां पर एंट्री करो, प्रॉफिट बनाने लो। तो क्लियरिफिकेशन लेने के लिए आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ 16 पॉइंट्स, वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई और पॉइंट्स आपके समझ में है तो आप कमेंट करके बताना। वैसे मैंने कोशिश की है कि इनसे अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो ना तो बहुत मतलब मजा आ जाएगा मेरे भाई, ट्रेडिंग करने में मजा आ जाएगा। ये सारी आप सोचते हो ना कि मैं अपनी नहीं कहूंगा, सॉरी मैं अपना बिल्कुल नहीं कहूंगा, जो ही बंदे यूट्यूब पर और भी हैं शॉर्ट वीडियो डालते हैं ना, 1 मिनट की वीडियो में कुछ बताते हैं, तो कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो अच्छी कमेंट्स करके चले आते हैं, मतलब वहां पर उनको ज्ञान देके चले आते हैं। भाई उसकी 1 मिनट की वीडियो के पीछे ये सारी चीजें उसकी होती हैं, तब वो कुछ बताता है आपको 1 मिनट में, तब कोशिश करता है कि 1 मिनट में मैं आपको कुछ बता दूं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इट्स बैड हैबिट्स। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, हर एक ग्रुप में, हर एक सोशल मीडिया पर जहां जहां आप हो, ताकि लोग बहुत देखो मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं। मेरे को एक चीज मिली कि यार लोग सीखना तो बहुत चाहते हैं लेकिन वो फंस जाते हैं। मेरे को कुछ लोग बोले सर आप मेरे को कॉल बता दो, मेरे को कहाँ माय करना है, कुछ चार्ज ले लेना। मैंने कहा भाई ये एक स्कैम है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, ना ही मैं करता हूँ, ना किसी को करने दूंगा, अगर मेरी नॉलेज में है तो बिल्कुल नहीं करना है। तो लोगों की हेल्प करो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको कुछ हेल्प मिली हो तो आप भी इसको सब्सक्राइब कर लेना और लोगों की हेल्प करो। दूसरों की हेल्प करोगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। जाते जाते एक छोटी सी चीज बता दूं, जब तक आप किसी को कुछ दोगे नहीं आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो हमेशा हेल्प का होना चाहिए। तो खुद भी कमाओ, दूसरों को कमाने दो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इन सारी चीजों को आप नोट कर लेना, अपने नोट जो भी आपके पास नोट्स बना लेना, नोट कर लेना। और जिस पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट्स करके बता देना। वैसे तो मैं सब पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिस पर आपको पहले चाहिए आप कमेंट्स करके बता देना, मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। चार्ट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।